चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नामी गैंगस्टर विकास लेगरपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास लेगरपुरिया उत्तर भारत का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसे दुबई से रिपोर्ट किया गया है और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने विकास को गिरफ्तार किया है। आप तक जानकारी पहुंचा दें कि गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड होने के कारण पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। पैरोल जंप करने के बाद 7 साल से विकास फरार चल रहा था। उसके खिलाफ मकोका समेत कई केस दर्ज हैं। तो वहीं कोर्ट ने कई केसों में उसे भगौड़ा घोषित कर रखा था। विकास मूल रूप से झज्जर के लगरपुर गांव का रहने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर विकास लेगरपुरिया की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा एसटीएफ के चीफ सतीश बाल्यान से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। गैंगस्टर विकास लेगरपुरिया की गिरफ्तारी मामले में बात करने का हमारे साथ है एसटीएफ चीफ आईजी बी सतीश बाल्यान जी। विकास लेगरपुरिया को आखिरकार गिरफ्तारी करी, एक बड़ी सफलता है एसटीएफ की। सबसे पहले तो किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्योंकि कहा जा रहा था लंबे समय से वो बाहर विदेश में है, लोग और नोटिस भी जारी हुए थे कि किस तरीके से पूरी गिरफ्तारी। हाँ ठीक है, देयर आर असम्पशंस, हमें भी डाउट था, हमने भी एलओसी कर रखा था, आरसीएन करवा रखा था, लेकिन आज इसको हमने दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर में इसको गिरफ्तार किए हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी कि ये अपने गाँव की तरफ जा रहा है, इसकी माँ या फादर बीमार है, तो हमने काफी गाड़ियों में रोक के चेक किया। हमारे पास पुराने फोटोग्राफ्स थे, 2-3 लड़के इसी के शक्ल के हमने डिटेन किए हैं, पूछताछ की है, जिसमें इसको जो सवाल पूछेंगे उसके जो कंसिस्टेंट आंसर्स नहीं दे रहा था, तो इसको फिर अपने यूनिट पे लाए थे, लगातार पूछताछ किए। 1-2 घंटे बाद ये माना है कि मैं वो विकास है। फिर उसके बाद उससे जो भी इस केस के बारे में जो पूछताछ हुई है, बेसिक डिटेल्स तो इसने माना ही है, इसने चोरी का इल्जाम दिया है और जो भी आपको पहले बताए वो सारी बातें इसने इंडोर्स किया है कि ऐसे ही हुआ है। तो अभी उसको गिरफ्तार करके रिमांड लेके बात प्रश्न वही है कि क्या, क्योंकि ये दुबई बताया जा रहा था, कैसे आया, क्या कोई जानकारी अभी तक आई है, कैसे यहाँ पहुंचा, एयरपोर्ट से कैसे बाहर आया, कैसे यहाँ तक रहा? नो, वी डोंट हैव आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस एज ऑफ नो, बिकॉज हमें तो इसको आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी थी पहले, वो कर लिया है, और के चोरी का इंजाम दिया है वो भी कर लिया है। अब पैसा बरामद करना है, उसके बारे में हमने पूछताछ करना है, ये कहाँ था, क्या था। सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रूव माई केस इज कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय रिकवरी ऑफ मनी। ओके, और इसके बाकी एविडेंसेस जो भी है इसको कलेक्ट करना है, तो वो उस पर हमारा पूरा एनर्जी लगाएंगे। इस मामले में आपने अगर बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा इस मामले में गिरफ्तार हुई, चाहे वो हम डॉक्टरों की बात करें, दिल्ली पुलिस के कर्मियों की बात करें। हालांकि एक अधिकारी का नाम भी था, हालांकि उनको अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने बेल ले ली थी इसके एंटिसिपेटरी। लेकिन फिलहाल इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर इसने कुछ बताया है अभी तक, जो मामला था कि किस तरीके से उनकी मिलीभगत रही? अभी इतने डिटेल्ड इससे इंटरोगेशन नहीं हुई है, अब रिमांड लेंगे, उसके पूछताछ में सारी बातें आएगी। सो सर्टेनली जो पीछे भी जो बातें आई है उससे अभी तक हमें ये नहीं है कि ये डायरेक्टली टच पे था, नहीं था, ये कुछ हमें ये नहीं है, लेकिन अभी पूछताछ में पता चल जाएगा सभी। अभी क्योंकि ये मामला तकरीबन 30 करोड़ कुछ का सामने, शुरुआत में 50 लाख 30 करोड़ कुछ का आया था और करीबन आई थिंक 5 करोड़ के आसपास आप लोगों ने रिकवरी। तो बाकी का क्या इसके पास कितना आया, कुछ पता चला अब तक आप लोगों को? इसके मुताबिक मतलब अभी तो बता रहा है कि मेरे पास 20-20 करोड़ आया है, उसको मैंने इधर उधर कर दिया है, वकीलों को दे दिया है, कोर्ट कचहरी के इसके लिए वकीलों के लिए दे दिया है और इधर उधर खर्च कर दिया है, यही बोल रहा है, लेकिन अभी पूछताछ में आएगा सारी बातें। इस मामले में कितनी अहम मानते हैं, क्योंकि तलाश लगातार थी, आपकी टीम लगातार वर्क कर रही थी इसको लेकर के, किस तरीके से, क्योंकि जो क्यूज अब तक से नाम सामने आए थे, जिनको कड़ी बनाया गया, जेल भी कुछ लोग गए, उनके मामले को लेकर, इस केस को लेकर कितना अहम मानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, बिकॉज इसमें एक कलंक पुलिस पे भी लगी थी इस पे, जो इसलिए हमारे एक बात इज्जत की थी पुलिस डिपार्टमेंट की, इसको गिरफ्तार करना जरूरी था। और काफ़ी मतलब जो बड़े डॉक्टर्स जो है, अच्छे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। सो सबको देखते हुए कि और केस भी एसटीएफ में इसी वजह से ट्रांसफर, और ये बड़ा गैंगस्टर भी है, पैरोल जंपर भी है। सो पैरोल जंपर होते हुए भी ये फ्रीली घूम रहा था,
ठीक है, सब कुछ नहीं हो रहा था इसके साथ। दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल सेल के भी अधिकारी इसमें शामिल थे, हरियाणा पुलिस के भी थे। सो इतने पुलिस की कंप्लिसिटी होने के बाद फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। सो इसका कैच बहुत बड़ा एक सक्सेस है हमारे लिए। एक प्रश्न जरूर इसके अंदर आता है कि आपने, क्योंकि लुकआउट नोटिस तक जारी था, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो इसके गांव जाते वक्त रास्ते से हुई है, संदिग्ध के तौर पे आप लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा था। ये कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि जिसके लुकआउट नोटिस जारी हो, कैसे वो दुबई से यहाँ जाता है, एयरपोर्ट से बाहर चला जाता है। लेकिन ये आप कह रहे थे, कह देते हैं, कहा जाता है, दिस इज योर असम्पशन, और इन असम्पशनों के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। ओके, हमने गिरफ्तार कर लिया है, जहां से भी किया है गिरफ्तार कर लिया है, ये बड़े अचीवमेंट है। और इससे अहम बात ये होगी कि इसको केस के साथ कनेक्ट करना, जो पैसा चोरी हुआ उसको बरामद करना। एसटीएफ पूरी कोशिश करेगी वो काम करने के लिए। धन्यवाद। तो एसटीएफ पूरी कोशिश करेगी कि आखिर इसकी पूरी कड़ी सामने है। जिस तरीके से 20 से 22 करोड़ रुपए के इसके ऊपर था, कई लोगों के नाम थे, हालांकि इनका कहना है कि अभी फिलहाल रिमांड की मांग करके रिमांड के दौरान आगे की पूरी जांच की जाएगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा।